एक्सरसाइज 3.3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल हम कर रहे थे, उसका हम अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन क्या है देखिए, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर, ये आपको फिगर दी गई है, इज़ ए ट्रैपीजियम। बताइए कि ये फिगर ट्रैपीजियम क्यों है, ठीक कैसे है। विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। इन फिगर में से कौन सी दो साइड्स हैं जिनकी लाइंस जो हैं, जो दो साइड्स हैं वो पैरेलल हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें ट्रैपीजियम की प्रॉपर्टी, ट्रैपीजियम क्या होता है, जिनका वन पेयर ऑफ साइड्स जो होता है, वन पेयर इज पैरेलल होता है। ठीक है, वन पेयर इज पैरेलल। अब पैरेलल अगर होगा इस तरह से तो उसका एक ट्रांसवर्सल ऐसे होगा। ठीक है, अब पैरेलल कैसे डिनोट करते हैं, जब उसका इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो क्या आ जाए 180, तभी वो लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल कही जाती हैं। ठीक है, अब ना मेजर यहाँ दिया हुआ है ना इसका एंगल का मेजर दिया है, हमें बस टू एंगल्स का मेजर दिया गया। यहाँ पे ये 100 है और यहाँ पे ये 80 है। अगर इन दोनों का सम 180 आ जाता है, डैट मीन्स ये लाइन और ये लाइन पैरेलल आ जाती है। ये तो हमें फिगर में दिख भी रहा है कि ये पैरेलल है, बट ये प्रूफ कैसे करना है वो हम देखेंगे। एंगल M प्लस एंगल L इक्वल्स टू 100 प्लस 80 विच इज़ 180 डिग्री। ठीक है, दोनों का सम जो है वो क्या आ गया 180 डिग्री आ गया। तो 180 डिग्री मतलब ये लाइंस विच मीन्स N and M is parallel to KL, is parallel to KL। ठीक है, तो प्रूफ हो गया ट्रापीजियम में वन पेयर पैरेलल है, तो वन पेयर पैरेलल कौन सा आ गया, NM इज पैरेलल टू KL। ठीक है, और जो इसकी टू नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, ठीक है, वो कौन सी हो जाएंगी, नॉन पैरेलल साइड्स, नॉन पैरेलल साइड्स वो रहेंगी आपका। अगर वन पेयर ये पैरेलल है तो NK इज़ नॉट पैरेलल, इज़ नॉट पैरेलल ऐसा लिखा जाता है टू ML। ठीक है, तो एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रैपीजियम, तो हमने कैसे प्रूव कर दिया, उसका वन पेयर जो है वो 180 के बराबर कर दिया। अगर 180 के बराबर है तो वो लाइंस जो हैं आपकी पैरेलल साइड्स हैं। ओके, ये आपका 10th क्वेश्चन है। यहाँ पे रीज़न याद कर लीजिए, व्हेन अ ट्रांसवर्सल, व्हेन अ ट्रांसवर्सल cuts two lines, cuts two lines such that the pair of interior angles on the same side of the transversal, or on the same side of the transversal is supplementary. Supplementary means 180 degree. Then the two lines have to be पैरेलल। मतलब जब एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को कट करता है और जो इसके इंटीरियर एंगल्स होते हैं इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा, तो वो लाइंस जो होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल। और इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री था, तो इट मीन्स NM इज पैरेलल टू KL। ठीक है, एंगल क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फाइंड
मेजर ऑफ एंगल सी, मेजर एंगल सी का मेजर निकालना है इन फिगर ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। ठीक है, अब हमें ये गिवन फिगर दी है, ठीक है, ये लाइक ट्रापीजियम है क्योंकि इसका वन पेयर जो है वो पैरेलल है और एक नॉन पैरेलल है। अगर एक पेयर वन पेयर पैरेलल हो जाए और एक वन पेयर नॉन पैरेलल हो तो वो ट्रापीजियम की प्रॉपर्टी कहलाई जाती है, वो ट्रापीजियम होता है। ठीक है, अब बोला क्या है कि ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, ए बी डी सी के पैरेलल है, तो हमें एंगल सी का मेजर निकालना है। ठीक है, हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था जब पैरेलल टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करे तो उसके जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो, अंदर की तरफ ये वाले एंगल्स जो होंगे, अगर ट्रांसवर्सल यहाँ से कट कर रहा है तो ये वाले एंगल्स, ठीक है, तो ये वाले एंगल्स हो गए, इनका जो सम होता है ना, इन दोनों का जो एंगल्स का सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, विच इज़ 180 डिग्री। तो हमने एंगल बी और एंगल सी तुम्हारे बन रहे हैं बच्चे आपके 180 डिग्री का सम। ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है। व्हेन ए ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस देन द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मेक्स ए सप्लीमेंट्री एंगल। सो एंगल बी की वैल्यू जो है वो 120 डिग्री है, प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। 120 वहाँ जाएगा, 180 माइनस 120, एंगल सी आ गया आपका 60 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल सी आपका 60 डिग्री आ गया। वापस देख लीजिए, ये यहाँ पे बी था, यहाँ पे सी था, ये आपका 120 है और ये आपको फाइंड करना है। तो 120 प्लस एंगल सी का जो होगा सम वो 180 के बराबर होगा। तो एंगल सी इक्वल्स टू 180 माइनस 120 विच इज़ 60 डिग्री। तो इस तरह से आपका मेजर ऑफ एंगल सी निकाला गया है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एस इफ एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू। एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू। एस पी ये है, ये एक पैरेलल लाइन है एस पी और ये पैरेलल लाइन है आर क्यू। ठीक है, अच्छा, अब ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल मानी जाएगी। ठीक है, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है, मैं यहाँ लिख देती हूँ ट्रांसवर्सल। अगर ये 130 है तो ये वाला एंगल 130 प्लस एंगल पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम रीज़न, सम of the angles, interior angles, sum of interior angles on the same side of transversal, ठीक है, is 180 डिग्री। ठीक है, मैंने शॉर्टकट में लिख लिया है, तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस भी मेंशन होना चाहिए। तो एंगल पी आपका आ जाएगा 180 माइनस 130 विच इज़ 50 डिग्री। एंगल पी आपका क्या आ गया, 50 डिग्री। ठीक है, और अगर हमें एस निकालना है तो ये देखिए, ऐसे है ये लाइन एस पी आर क्यू, ये इसका सिंबल ही होता है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल आर जो है वो 90 डिग्री है, तो एंगल आर प्लस एंगल एस इक्वल्स टू 180 डिग्री। आर 90 डिग्री है तो अंडरस्टूड हो जाएगा एंगल एस भी आपका क्या होगा, 180 माइनस 90 विच इज़ 90 डिग्री। इसमें भी सेम रीज़न आएगा। क्या रीज़न आएगा, व्हेन the two parallel lines is cut by transversal, the interior angles, the sum of interior angles is 180 डिग्री। उसकी हेल्प से हमने एंगल P भी फाइंड कर लिया और एंगल S भी फाइंड कर लिया। देखिए फिगर में, देखिए ये पैरेलल लाइंस था, ये पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, ये भी सेम रीज़न आया, ये पैरेलल लाइन है, ये
ये ट्रांसवर्सल है तो ये भी सेम रीज़न से आ गया। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। हमने 10, 11, 12 ये कर लिया ख़त्म अभी।